नमस्कार। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे संभल को लेकर। संभल में आए दिन खुदाई में नए खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में शनिवार की अगर बात करें तो वहां पर राजस्व विभाग की टीम ने एक मैदान की शिकायत के बाद में खुदाई की, जिसमें कई तरह की पुरानी इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें और इसके साथ ही बावड़ी निकली है, जिसकी खुदाई अभी भी जारी है और आज भी खुदाई चलेगी। लेकिन उस खुदाई में कुछ इस तरह की प्राचीन अवशेष मिले हैं जिसके बाद वो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। मेरे साथ में यहाँ पर अरुण जुड़ेंगे जो कि इस बारे में थोड़ी और बात करेंगे और जानकारी देंगे हमें, क्योंकि अरुण, बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है और आज लगभग तीसरा दिन हो गया है। शनिवार से खुदाई शुरू हुई थी। मंदिर निकला है, प्राचीन इमारत निकली है, सुरंग निकली है, इसी तरह की तमाम चीजें हैं जो कि दिन ब दिन निकलकर सामने आ रही हैं। ये भी जानकारी मिली है कि वो जो हमारे पीछे राजा महाराजा है उनके जमाने से वो चीजें वहां पर बिल्कुल। बनी हुई थी। हालांकि क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया तो मिट्टी में वो तमाम चीजें हुँ। दब गई है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, और ये जिस बावड़ी का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये भी तब डिस्कवर की जाती है जब वहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए जो हम्म। टीम जाती हम्म। है, उसके बाद पुराने जो ढांचे के हैं हम्म। सबूत मिलते हैं वहाँ पर, उसके बाद ये खुदाई शुरू होती है और बाद में हम देखते हैं कि एक बावड़ी मिलती है जिसका जो संबंध है वो 1857 की जो क्रांति थी, जो पहला हम्म। स्वतंत्रता संग्राम था, उससे जोड़कर बताया जा रहा है। कोई इसे खुफिया रास्ता भी नाम दिया जा रहा है, हालाँकि ऑफ़िशियली अभी कोई इस पर बात नहीं आई है हम्म। और ये तक जो अधिकारी फिलहाल ये कह रहे हैं कि इस अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मामले में एएसआई जो है वो सर्वे भी करेगा, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक चीज़ें हैं और इन चीज़ों का, ये जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों का हम्म। संरक्षण बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पर जब वो इतने पुराने हो जाते हैं, हम्म। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल जो है खुदाई चल रही है, इवैक्यूएशन चल रहा है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी उसके बाद मुझे लगता है इसके संरक्षण पर भी काम होगा। लेकिन इन चीज़ों का संभल में मिलना बहुत अपने आप में ही एक बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से संभल जो है हम्म। लगातार एक कंटेंशन में रहा है, हॉटस्पॉट रहा है पूरे यूपी हम्म। में। देखिए जिस तरह से पहले जो है शाही जामा मस्जिद में जो एएसआई का बिल्कुल, सर्वे उसके होता बाद है, कल की मंदिर, बिल्कुल, फिरोजरा, कई लगभग 5 तो धार्मिक स्थल बताए जा रहे बिल्कुल। हैं। 19 कुएँ हैं कुएँ हैं जहाँ पर जिनकी खुदाई कर रही है, सर्वे चल रहा है। एएसआई जो है वहाँ बिल्कुल, पर सर्वे सर्वे कर रहा है। लगातार कर रहा है और यहाँ पर हमने देखा कि खुदाई के दौरान इस तरह की जो है चीज़ सामने आती है और बिल्कुल मुझे लगता है कि और यहाँ पर एएसआई के और सर्वेज को यहाँ पर कराया जा सकता है, क्योंकि जो वहाँ के अधिकारी हैं, चंदौसी के जो अधिकारी हैं, जहाँ अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद वहाँ पर भी जो है एएसआई का सर्वे करवाया जा सकता है। हालांकि राजेंद्र बसिया ने कहा है इस मामले को लेकर कि हुँ, आगे जरूरत पड़ी तो एसआई को पत्र और लिखेंगे ताकि बिल्कुल। इस मामले पर आगे जो कार्रवाई है वो बढ़ सके। 1857 की लड़ाई का जिक्र यहाँ पर अरुण ने किया है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये कहा जा रहा है कि जो सुरंग मिली है, दरअसल उसका इस्तेमाल जो क्रांति में शामिल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो लोग क्रांति में शामिल रहे, वो यहाँ से अंग्रेजों से बचकर छुपने के लिए, यहाँ पर ठहरने के लिए, यहाँ से भागने के लिए क्या करते थे। तो अब इसका जुड़ाव जब 1857 की क्रांति से हो गया तो जाहिर तौर पर लोगों के अंदर एक अलग ही जिज्ञासा आ गई हुँ, है कि आखिर किस तरह से इसका इस्तेमाल होता था। मैं खुदाई की यहाँ पर बात करूँ तो बताया जा रहा है कि लगभग 10 मीटर की खुदाई अभी तक बिल्कुल। सुरंग की हुई है और अभी इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि सुरंग कितनी बड़ी है, कहाँ तक जाती है। इसके साथ ही 150 से 200 मीटर का ये एरिया बताया जा रहा है जिसमें ये पूरी बावड़ी बनी हुई है, हुँ, लेकिन काफी हद तक इसको अतिक्रमित भी कर दिया गया है। अतिक्रमण है, किसी को नहीं पता था कि यहाँ इतनी बड़ी बावड़ी हो सकती है। वो तो जब राजस्व विभाग के पास में शिकायत आई है उसके बाद वो अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे हैं, खुदाई हुई है, तब इस जानकारी के बारे में पता चला कि यहाँ पर नीचे की तरफ इतनी प्राचीन इमारतें हैं जो कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई है बिल्कुल। और भी ज्यादा जानने और की। ये क्यूरियोसिटी इस चीज के लिए भी बढ़ जाती है। देखिए आप इतिहास, संभल का इतिहास अगर आप हम्म। देख लीजिए तो एक सेंटर पॉइंट रहा है। बड़ी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं, कहा जाता है कि हम्म। यहीं पर लड़ी गई थी, चाहे वो इब्राहिम लोधी वाली लड़ाई, उनकी एक लड़ाई थी। और देखिए इसके बाद जो है, जो शाही जामा मस्जिद का जो इतिहास है वो भी संभल से जुड़ा हुआ है और इस तरह का ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट मिलना मिलना बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया, ये जिज्ञासा बढ़ाता है कि क्या कुछ जो है इसका इतिहास हो सकता है। क्या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, या फिर इससे भी पुराना इसका हम्म। इतिहास है, क्योंकि देखिए मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर होने का भी एक दावा है वहां पर। तो बिल्कुल जैसे जैसे ये जो इवैक्यूएशन है होता जाएगा, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि 10 मीटर का अभी तक हुआ है और आगे भी जो है खुदाई की लगातार हो जारी रही है है। खुदाई, तो
आगे और क्या सबूत मिलते हैं और क्या जो है चीजें सामने आती है, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और खासतौर पर आगे जो फाइंडिंग्स होंगी कि ये कितना पुराना है, क्या इसका स्वतंत्रता संग्राम से कोई रिलेशन है, बिल्कुल क्या रिलेशन, क्या इंपॉर्टेंस थी, तो बिल्कुल वो सारे जो जैसे जैसे जो है चीजें सामने आएंगी तो बिल्कुल सारे जो जनता है बिल्कुल जानना चाहेंगी। और जो लोकल्स भी हैं संभल के, वो भी रिकॉल करते हैं कि इस तरह की जो चीजें थी वहां पर पहले से मौजूद थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि इतिहास जो है हमेशा दब जाता है, लेकिन बिल्कुल उसे खंगालने की जरूरत होती है। तो अभी फिलहाल वही किया जा रहा है, लेकिन सियासत पर भी बात करनी जरूरी है। जो एक पॉइंट और ऐड करूंगी, इस बावड़ी को लेकर एक महिला भी आई है, शिप्रा रानी करके नाम बताया जा रहा है उनका। उन्होंने दरअसल दावा किया है कि ये जमीन, ये बावड़ी हमारी है। उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उनका कहना है कि वो बावड़ी विरासत की मालिक है और उन्होंने ये दावा किया है कि वे महारानी स्वर्गीय सुरेंद्र वाला की सबसे छोटी पोती है और इन संपत्ति पर उनका ही मालिकाना हक है। उन्होंने बताया कि इस बावड़ी कुएं के आसपास उनकी खेती हुआ करती थी। जब वो छोटी थी अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर जाती थी, लेकिन क्योंकि उनके पिता की वो 5 बहनें हैं और वो सबसे छोटी बेटी हैं, तो ऐसे में क्योंकि अकेले संभालने वाले थे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन अब क्योंकि वहां पर दोबारा से खुदाई हुई, चीजें रिबिल्ट हो रही हैं, तो उसके बाद उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ये चीजें हो रही है और वो अपना हक जताने के लिए वहां पर पहुंचे। हालांकि इनका एक चार्ट भी है जिसमें ये कहा गया कि बावड़ी विरासत के जो लोग हैं, जिस तरीके से शिप्रा रानी ने नाम बताया है, रानी सुरेंद्र वाला स्वर्गीय विष्णु कुमार की ये विरासत थी, उनके बेटे जगदीश शरण और रीना कुमारी बिलारी उनकी वाइफ है, जिनके 5 बेटियां हैं, जिनमें से उनका ये कहना है क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, संपत्ति बहुत ज्यादा थी, टाइम था नहीं, इसलिए हम देखने नहीं जा सके, लेकिन संपत्ति को लेकर उन्होंने दावा किया। हालांकि अभी इन चीजों की पुष्टि तो नहीं हुई है और पुष्टि बिल्कुल नहीं हुई, आगे उनकी जो तरफ से दावा है। आगे जो एएसआई की फाइंडिंग्स होगी या एएसआई अगर आगे सर्वे करने का जो है फैसला करता है, तो बिल्कुल इस तरह के जो जितने भी दावे हैं उनकी पुष्टि जरूर की जाएगी, या फिर क्या वो दावे हैं या यही इतिहास है या कोई और इससे जुड़ा इतिहास है, तो बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखने के लिए। लेकिन अगर ये दावे कहीं ना कहीं सही साबित होते हैं, तो मैं एक बात और कहूंगी कि बहुत ज्यादा वक्त फिर नहीं हुआ होगा, थोड़े ही समय में यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से वो बावड़ी दब गई है। लेकिन आप यहाँ पर सियासत की बात कर रहे थे, सियासत के एंगल से भी जोड़ लेते हैं। कई तरह की बयानबाजी भी की जा रही है, जिस तरीके से संभल में खुदाई चल रही है। 3 जगह तो अभी हमने ही बता दी, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, कल्की धाम हो, फिर या फिर हम यहाँ पर बात करें संभल में जामा मस्जिद के उसकी सर्वेक्षण की बात करें, या फिर अब यहाँ पर बावड़ी की खुदाई की बात करें। जगह जगह खुदाई की खबरें, इसके बाद बयानबाजी जोरों पर। बिल्कुल देखिए, अब बयानबाजी भी अखिलेश यादव की तरफ से जो की जा रही है, वो कह रहे हैं कि खुदाई से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि मैं ये भी पढ़ रहा था कि उन्होंने ये बयान दिया कि बीजेपी नेताओं के घरों में खुदाई करके देखी। तो इस तरह के तंजवार पलटवार किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, आप अखिलेश यादव की जो सांसद है वहां पर वो हिंसा के मुख्य आरोपी हैं और अतिक्रमण हटाने जो टीम जो है उन्हीं के घर पहुंचती है, उन्हीं के इलाके में पहुंचती है। उसके बाद जो उन पर आरोप लगते हैं, संभावित गिरफ्तारी की बातें होती हैं, तो बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल इसमें आना जरूरी है। जिस तरह से हमने सीएम योगी का विधानसभा में बयान सुना था, उन्होंने बिल्कुल संभल पर बात की थी, अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। तो जिस तरह से अब आगे जो विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो संभल का जो मुद्दा है बिल्कुल वो इस चुनाव प्रचार में या फिर जो नेता हैं उनके बयान में ये गूंजने वाला है, ये तो लाज़मी। लेकिन एक बात और देखिए, संभल भले ही कल्की धाम से जुड़ा हुआ जरूर है, कहा जाता है कि भविष्य में कल्की भगवान जब जन्म लेंगे तो संभल में लेंगे कि, और इस चीज का जिक्र सीएम योगी ने दोबारा अपने भाषण में भी लेकिन किया। संभल का एक धार्मिक ऐतिहासिक इतिहास रहा है जो कि वक्त के साथ मिट गया था। अब जामा मस्जिद के बाद से उसको एक बार फिर से हवा लगी है। और बावड़ी की हम बात कर रहे थे, उसी इलाके की बात कर रहे, तो वहां पर हिंदू धर्म के सैन्य समुदाय के लोग रहते थे, जो कि वक्त के साथ पलायन कर गए। अब धीरे धीरे करके तस्वीरें साफ हो रही है, जाहिर तौर पर सियासत भी होगी तो बयानबाजी भी सामने आ रही है। अब देखना होगा खुदाई में आज क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।